आसु पदिए प्रार्थना करिबा। प्रिय स्वर्गस्थ प्रभु तुमरे वाक्य को बुझिबा निमंते पवित्र आत्मा सहायता कामना करुछु। ताहा दे वाक्यर मर्म को बुझिबा पे साहाय्य कर यीशु का नाम रे मांगिलो आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अल्प समय आमे प्रभु का वाक्य किछि विषय हमरे देखिबा। मु चेष्टा करिबी मो अति शीघ्र समाप्त करबा पाए कारण या पर मत आउरी तीनोटी जगह को जीवार रही तेज से जहाँ भी हो मो समस्त सम्मुख में जो समस्त विषय को रखिला हमने समस्त पढ़ी अच्छु आ समस्त विषय मैंने शुणी अच्छु तेरे केतटा विषय को नहीं मु समस्त सम्मुख रखी। आज आम मानकर जीवन को नहीं प्रभु केतटा विषय शिखेबा चाहते से शिक्षणीय विषय को नहीं मु समस्त सम्मुख में केतटा विषय रखी। प्रथम विषय 25 पद को देखते 25 पद लिखा अच्छी ईश्वर वाक्य हालेलुया ईश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी यह क्षण काल स्थायी नुहे ईश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी यह मनुष्यर वाक्य नुहे यह कौन सी गोटे पशुर शब्द रु आसी आनीत गोटे शब्द बा वाक्यांश नुहे यह जगतर सृष्टिकर्ता जगतर परीक्षणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मुख निसृत पवित्र वाक्य अटे। यह अनंत काल स्थायी अटे। यही वाक्य निमंते गीत सहित लिखा जाए तुम्हें समस्त नाम अपेक्षा अपना वाक्य को श्रेय करियछ। प्रेज द लॉर्ड। श्रेष्ठ स्थान रे रखियछंती प्रभु ईश्वरंकर वाक्य अनंत काल स्थायी से माथ्यू पुस्तक रे प्रभु जी सही प्रकार कहले आकाश और पृथ्वी लोप पाइब मात्र मोर वाक्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वाक्य केबे लोप पाइब नाही यहा को लोप करबा निमंते बहुत लोक माने उठिले ए पर्यंत मध्य ईश्वर वाक्य को समूले नष्ट करने अनेक अच्छा किंतु कहीं ईश्वर वाक्य को ए पर्यंत किसी ईश्वर अपना वाक्य को सुरक्षित भाव रखी अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। कारण ताहा अनंत काल स्थायी अटे ताहा चिरकाल स्थायी अटे ताम मानक सहित सदा सर्वदा रहिबो। एणु एही वाक्य कौन अटे ता तळक लिखा अछि एहा सही सुसमाचार जहां आज आम मानक हस्त प्रभु दे अच्छे जहाँ मैंने पवित्र बाइबल बोली की कहूँ। बाइबल ऊपर भाग लिखा जाए यह पवित्र बाइबल यह कौन सी धर्मशास्त्र नुहे अन्य मानक शास्त्र मानक लिखा जाए यह धर्मशास्त्र किंतु प्रभु का वाक्य लिखा जाए यह पवित्र बाइबल अटे कारण यह ईश्वर अटे यह को ईश्वर निजे डिजाइन करी ईश्वर मुखर निर्गत वाक्य अटे। मनुष्य बंचिबा निमंते खाद्य उपयोगी करे किंतु प्रभु कहले केवल मनुष्य रोटी रे बंचिबा नाही सेथि निमंते ईश्वर वाक्य मध्य आवश्यक। प्रेज द लॉर्ड। सेति पय लिखा अछि जहां तुम मानक निकट रे प्रचारित होई अछि ताहा होछि ईश्वरकर सुसमाचार। प्रभु जीशु किए से मानव समाज निमंते कौन करी अछंती से किपरि भाबरे क्रूसार्पित हेले किपरि भाबरे से कबरस्थ हेले किपरि भाबरे से पुनरुत्थित हेले एवं से किपरि भाबरे स्वर्गारोहण करी एबे द्वितीय आगमन करबा को जाव अछंती। प्रत्येक सुसमाचार विषय बाइबल रे निहित अछि। हालेलुया। कारण यह ईश्वरकर वाक्य अटे। आउ जदि देखिबे ईश्वर विषय लिखा जाए जदि 20 पद को देखिबे से अर्थात ईश्वर बायु वाक्य जो एक पर्व एक पत्र लिखिले कौन आद्य वाक्य थिले सही वाक्य ईश्वर थिले आउ से 14 पद लिखा जाए मानव रूप धारण करी आम मानक मध्य वास कले। प्रेज द लॉर्ड। 20 पद से लिखा जाए प्रथम पितर तार 1 पर्वर 20 पद लिखा जाए से अर्थात ईश्वर ईश्वर वाक्य जगतर पतन हेबा पूर्वरु निरूपित होई तुम मानक निमंते
शेष काल रे प्रकाशित होइछि प्रेज द लॉर्ड ईश्वरकर वाक्य आम मानक निकट रे प्रकाशित होइछि अपर पक्षर मु कहबी आमे माने ईश्वरकर वाक्य को पाई अछु आ ईश्वर केमिति का ईश्वर आमे समस्त कहउछ रे आम मानकर ईश्वर प्रेममय आम मानकर ईश्वर दयामय आम मानकर ईश्वर करुणामय आम मानकर ईश्वर को विषय एक विषय को अपर पक्षर मध्य आ गोटे शब्द तांको सद लिखा जाए से न्यायवान परमेश्वर हालेलुया जदि 17 पद को देखिबे गोटे विषय लिखा होछि एही वाक्य बा एही ईश्वर जो ईश्वर को विषय आज मु तुम समस्त सम्मुख रखु अछि एही ईश्वर को विषय लिखा जाए से कहार मुखापेक्षा करंती नै हालेलुया आज लोक माने अन्य मानकर मुखापेक्षा बा पार्सलिटी करी न्याय को अन्याय करंती अन्याय को न्याय करंती सत को मिछ करे से माने समस्त लोक साक्षात परिप्रकाश करते आ मिछ को सत आकार में मध्य उपस्थापन करती किंतु आम्भ मानकर ईश्वर से प्रकार नुहंती प्रेज द लॉर्ड लेखा जे से कहार मुखापेक्षा न करी कौन करंती प्रत्येक लोकर कर्म अनुसार विचार करंती आ सही ईश्वरकर पवित्र वाक्य आम मानक केतोटी विषय कहे ताहाको आज मु समस्त सम्मुख रखिबी ईश्वरकर वाक्य जे चिरस्थायी जब ईश्वरकर वाक्य चिरस्थायी से मध्य चिरस्थायी अटंती हालेलुया कारण से अनंत कालीन पिता अटंती से अनंत कालीन अटंती जहां कर अंत नहीं से प्रभु कहले आंबे कहो आदि आउ परमेश्वर वाक्य आम अति सुंदर भाव सूचित करे तेरे प्रिय माने आसु केतोटी विषय समस्त सम्मुख रखी यही वाक्य आम मान को कौन उत्साहित करुअछि आम मान को यही वाक्य कौन उत्साहित करे अपर पक्षरे कहबी यही वाक्य आम मान को किभଳି भाबरे आज उत्साहित करबा पई चाहे परमेश्वर आज आम मान को किभଳି भाबरे हमर जीवन को संशोधित करबा पई चाहंती से विषय ने मोर पक विषय कहबी ताहाले ईश्वरकर वाक्य आम मानक पाई कौन उत्साहित करे प्रथम विषय 23 पदर द्वितीय अंश को देखंतु अर्थात ईश्वरकर जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जन्म बा पुनर्जात होयछ प्रेज द लॉर्ड आमे माने की अछु आमे माने की अछु जदि आम मानक किए वर्तमान कहे बाइबल मो विषय नहीं कि कौन कहे बाइबल मो विषय यह कहे मु ईश्वरकर जीवंत आ चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जन्म पाइछि हालेलुया मो बर्न अगेन अच्छे ईश्वरकर पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वरकर पवित्र वाक्य द्वारा मु पुनर्जात अठे आज अनेक आमे माने विश्वास करि न थाउ एणु वाक्य गोटे विषय लिखा अच्छी एणु जे कि ख्रीष्टन ठारे अच्छी से नूतन सृष्टि होछि प्रेज द लॉर्ड ताहा की प्रकार बाइबल लिखा जाए ता ईश्वरकर जीवंत आउ चिरस्थायी वाक्य द्वारा ए जे माने जते जण बसी अछु ईश्वरकर वाक्य हम मानक उत्साहित करे आमे माने पुनर्जन्म पाई अछु आ जे माने पुनर्जन्म पाई अछंती सेमानक पाखरे पूर्वर विषय गुड़िक अर्थात मंदतार विषय गुड़िक लोप पाई थाए परमेश्वर वाक्य कहे तुम्हें माने ईश्वरकर वाक्य द्वारा पुनर्जन्म पाई अछ भूली जीवानी ईश्वरकर वाक्य कहे मु किए ईश्वरकर वाक्य द्वारा पुनर्जात जड़े व्यक्ति द्वितीय विषय देखंतु 22 पद को देखंतु तुम्हें माने सत्यर आज्ञाबह हुई निष्कपट भातृप्रेम निमंते आपना आपना आत्मा को सूची करिथिबारु अपर पक्षरे प्रथमे जे मु केवल जड़े पुनर्जात बा पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति ताहा नुहे द्वितीय मु किए मु होछि सूची आत्मा पाइथिबा मा बा अपर पक्षरे
गोटे सूचीकृत मनुष्य मोर समस्त पाप को मोर समस्त धर्म को मोर समस्त अपवित्रता को प्रभु जीशु ख्रीष्टों द्वारा सूची करा जाय अछि। हालेलुया हालेलुया। वाक्य को बुझिबा पे चेष्टा करंतु। बाइबल कहे सत्यर आज्ञाबह होई निष्कपट भातृप्रेम निमंते आमे निज निज को प्रभुंकर अनुग्रह रे सूचीकृत कराई पारिछु। समस्ते प्रभु का पाख को आसंती ना समस्ते सूचीकृत नुहंती। जदि भी से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्टों सहित शेष रात्रि भोजरे अनेक थिले प्रभु गोटे विषय कहले तुम मानक मधुर समस्ते सूची नुहंती। हालेलुया। कारण प्रभु जानी थिले नेक्स्ट स्टेप रे कौन घटिबा पाई जाउ अछि आ ता भितरे जिहुदा जने व्यक्ति तार मनोभाव केमिति। एणु प्रभु का वाक्य कहे जो माने प्रभु कर निकट को आसंते समस्ते सूची नुहंती। किंतु बाइबल हम मन को उत्साहित करे आमे माने सूची हेबा निमंते पवित्र हेबा निमंते धौत हेबा निमंते आमे माने निज को पृथक करियो। हालेलुया। आ प्रभु ए समस्त कार्य करियो छथि। मु पुनर्बार कहबा पई चाहे जो वाक्य अनंत काल स्थायी सही वाक्य हम मन को उत्साहित करे आम्भे माने पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति। लोक माने कहंती मु ए जन्म रे एमिति अछि आरो जन्म रे जन्म ग्रहण करिबि मु माकड़ हेबि मु मूसा हेबि मु कीट पतंग हेबि। परमेश्वर कर वाक्य कहे मनुष्य जीवन रे थरे मृत्यु तापरे विचार। प्रेज द लॉर्ड। किंतु एई समय प्रभु कहंती जे प्रभु को ठारे रहे से नूतन सृष्टि हुए पुनर्जन्म पाइबा निमंते सेति पाए निकोदिमस प्रभु जीशु ख्रीष्ट का पाखक आसे कहले प्रभु मु ही वृद्ध अवस्था मध्य को मो माँ पेट भीतर को जीवी आ पुणी थे जन्म ग्रहण करी। प्रभु कहले तुम गोटे शास्त्र गोटे नेता है एमती कथबार्ता कौन करुअछ। पुनर्जन्म प्राप्त अनेक व्यक्ति ताको बुझी पारंती नहीं। ईश्वर वाक्य कहे जो माने ख्रीष्टों ठारे निजको समर्पित करी ख्रीष्टाश्रित जीवन अतिबाहित करबा पाई चाहंती प्रभुकर वाक्य को आपणे तदनुसार चलवा चाहती निज को समर्पित कर दियंती। ईश्वर वाक्य कहे से माने सूचीकृत अटंती। कारण प्रथम जो एक पर्व 9 पद कहे प्रभु आम मान समस्त पाप को धौत कर भावुच मोर यही पाप गुड़िक धौत करा जाए ना प्रभु का वाक्य कहे से न्यायवान अटंती आम मानकर पाप को धोई आम मान को सूचीकृत पवित्रकृत करिवे। प्रेज द लॉर्ड। तेणु प्रिय माने प्रथम विषय मु समस्त सम्मुख रखिली आमे माने होछु पुनर्जत व्यक्ति बॉर्न अगेन प्राप्त व्यक्ति। द्वितीय रे आमे माने सूचीकृत व्यक्ति। तृतीय मु जदी कहिबी 19 पद को देखंतु मु तळु जाउ अछि ऊपर जदी रास्ता दे आउरी भले दादा कि तळु को जाउ छी देखंतु 19 पद लेखा छै आमे माने की अछु ख्रीष्टों का बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होई अछु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमे माने किए प्रभु जीशु ख्रीष्टों का बहुमूल्य रक्त रे मु मुक्त होइतवा जने व्यक्ति मोर निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपनर पवित्र रक्त को झराई देले पाप जेति की रक्त डिमांड कला प्रभु जीशु मो निमंते सेति की रक्त दे पापर जंजाल बंधन नरकर समस्त परिकी ईश्वर आगामी क्रोधरु मते कौन कर मुक्त कर। प्रेज द लॉर्ड। मु ईश्वर को महान क्रोधरु रक्षा पाई जड़े व्यक्ति मु नरकर जंत्रणु रक्षा मुक्ति पाई जड़े व्यक्ति मु शैतान रो बंधन रे नहीं मु शैतान रो बंधन रु मुक्त होइथिबा व्यक्ति अटे। हालेलुया। आमे के अछु परमेश्वर को वाक्य कहे आम ईश्वर को वाक्य द्वारा पुनर्जात व्यक्ति। द्वितीय आमे माने पवित्र आत्मा द्वारा
ईश्वर वाक्य द्वारा सूची कृत जड़े व्यक्ति अच्छु। तृतीय आम्भे माने ईश्वर बहुमूल्य रक्त रे कौन हो अनेक किणा जाए अच्छा। ठीक अच्छे मुझे तलपद को आसवि परमेश्वर वाक्य लिखा जाए आम्भे मुक्त होइछु। तेरे मो सहित देखंतु परमेश्वर वाक्य को आम जीवा प्रथम करंती को जीवा से स्थान में परमेश्वर वाक्य आम मान को कौन सूचित करुअछि देखंतु 7 पर्वर 23 पद द्वितीय आम देखुअछु केवल अच्छे आम मैंने परमेश्वर रक्त बहुमूल्य रक्त द्वारा मुक्त होइछु ताहा नुहे मात्र लेखा जाए आम मैंने विशेष मूल्य रे किणा जाए अच्छु। आम मानकर कष्ट कहीं जड़े निर्णय कला एतिकी रक्त एतिकी मूल्य जदि न दिया जाए माथ्यू को केरे मध्य छड़ा जीव नाही। एथि निमंते बेलरे जेकोसी प्राप्य मगा गला प्रभु जीशु ख्रीस्ट आपणार बहुमूल्य रक्त दे मते किणी अछंती। प्रेज द लॉर्ड। मते जगत किणीनी मते मो स्त्री किणी नाहंती मते मो पिला माने किणी नाहंती मते कौन से शासक किणी नाहंती। बाइबल कहे मते मोर प्रभु जीशु ख्रीस्ट आपणार पवित्र बहुमूल्य रक्त दे किणी अछंती। हालेलुया। पाउल सेते पाई कहले मो मनुष्यर नुहे मो ईश्वर कारण मो जीशु का रक्त रे किणा दे अछि। मोर कष्ट केते मोर कष्ट होचंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट हे पारे मोर ऑर्गन सब विभिन्न कष्ट नहीं पारे के किडनी बिक्री करते के चक्षु को बिक्री करते के अंग प्रत्यंग को बिक्री करते भल कथा कष्ट लगे किंतु मोर पापर परित्राण निमंते मोर अंग को देवा को पड़िला नहीं मात्र प्रभु जीशु ख्रीस्ट पवित्र बहुमूल्य रक्त को देवा को पड़िला। तांकर रक्त रे मु एवं एठी स्थित समस्ते किणा जाय अछि। जड़े व्यक्ति यदि बयन देकी किणी नहीं छी आउ कौनसी लोकर अधिकार नहीं से ताकू किणीबा पाई हाट बजार को लोक माने जानते पशु मान को किणती किणवा समय जे किणे हे पारे ता पाखे पर्याप्त टंका न थाए। मन कर गोटे पशु को किणे गोटे बलद को किणिले चाष करबा निमंते हे पारे से चाषर से बलदर कष्ट हे पारे गोटे 20 कि 25 हजार टंका व्यक्ति पाखे नथिबा से कौन करती 10 टंका हो कि 50 टंका कि 100 टंका हो मु एहा को किणिली चिन्ह स्वरूप बइना स्वरूप तांको हाथ रे दियंती आ गोटे चिन्ह लगामती एही जंतुटी मोर अथे। हालेलुया। जब भी कौन सी व्यक्ति आसंती ताकू बिक्री करथिबा लोक कहंती एहा ऑलरेडी सेल हे सारी छी अर्थात आम्भे माने समस्ते सेल होई सारी अछु किणा जाई सारी अछु आमे मुक्त केवल हिछु ताहले प्रभु जीशुंकर आमे माने अछु कारण प्रभु आम मानकू किणी अछंती। प्रेज द लॉर्ड। आमे प्रभुंकर अछु प्रिय माने सेति पई ईश्वरंकर अनंतकालीन वाक्य जा आम मानक निकट में प्रकाशित होय अछि जे न्यायवान परमेश्वर तांकर वाक्य आम मानकू कहे आमे पुनर्जात बा पुनर्जन्म प्राप्त जने व्यक्ति अछु आमे माने सूचीकृत व्यक्ति अछु आमे माने प्रभु का पवित्र रक्त रे मुक्त होइतिबा जने व्यक्ति अछु कौन सी प्रभु का वाक्य रोमियो पुस्तक को पढ़िबा 8 अध्याय रे लिखा जाए प्रभु जहार धर्म को क्षमा करी अछंती ताको केही दोषी साब्यस्त करि परिबे नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कारण परमेश्वर कर वाक्य जते बेला माने रोमी पुस्तक तार 8 अध्याय को जाओ से स्थान देखंतु प्रभु को वाक्य हम मान को कौन उत्साहित करूअछि जो मान को ऊपर जदि देखिबे 33 पद देखंतु ईश्वर मनोनीत बा जो मान को प्रभु मुक्त करियछंती सेमानकर विरुद्ध रे हाँ
ईश्वर तो सेमानको धार्मिक बोली गणना करन्ते हाँ 34 पद कि ये गणज्ञ देव हाँ ख्रीष्ट जीसु तो मृत्यु भोग कले प्रिय माने परमेश्वर वाक्य स्थान कौन लिखा देखो जो माने परमेश्वर द्वारा मुक्त करा जाय इवन 31 पद जदि देखिबे लेखा अछि ईश्वर जदि आम मानकर सपक्ष तेबे आम मानकर विपक्ष कारण आमे माने विशेष मूल्य रे किणा जाय अछु बहुमूल्य रक्त रे मुक्त करा जाय अछु पंचम विषय को मुझे 15 पद को देखंतो 15 पद रे प्रकार लेखा अछि मात्र तुम्भमानंकर आह्वानकर्ता जे प्रकार पवित्र अटंती परमेश्वर वाक्य कौन कहूचे तुम्भमानंकर आह्वानकर्ता तार अर्थ आम को प्रभु डाकी अछंती प्रभु आम मन को डाकी अछंती से जहन 15 पर्व ए प्रकार लिखा जाए तुम्भ माने मते मनोनीत करिना हो मात्र मु तुम मानू मनोनीत करियाछि प्रभु तांकर निजस्व लोक हेबा निमंते आम मान को आह्वान करियाछंती से जेसाया 43 पद लेखा गला जे तुम मानकर सृष्टिकर्ता जे तुम मानकर निर्माणकर्ता से प्रभु कहती तुम्हें भय कर नहीं कारण आम तुमर नाम धरी तुमको आह्वान करियाछु प्रेज द लॉर्ड गोटे विशेष उद्देश्य निमंते प्रभु आम मान को आह्वान करियाछंती एनु प्रभु का वाक्य गोटे शब्द लिखा जाए निज आह्वान योग्य आचरण करने निमंते प्रभु जगतर समस्त प्रकार अधर्म आम मान को पृथक कर रोमियो 1 पर्व को चलतु मो सहित रोमियो 1 पर्व रे केतोटी विषय प्रभु आम मान को कहते प्रिय माने रोमियो 1 पर्व रे 5 पद को देखंतो आओ हाँ विजाति मानक मध्यरे तुमे माने यीशु ख्रीष्टकर आह्वान प्राप्त होइछु प्रेज द लॉर्ड लेखा जाए जो अण ख्रीष्टीय बंधु मानक मध्य तुम बसवास करुच से मध्यरु प्रभु जीशु ख्रीष्टों को द्वारा आमे माने आह्वान प्राप्त होइछु कौज कोन 6 पद ताहाको नामरो गौरव निमंते सेही विजाति समस्ते जे पुले विश्वास करी आज्ञाकारी होती एथि निमंते आमे माने ताहाको ठारू अनुग्रह और प्रेरित पद पाइछु प्रेज द लॉर्ड उद्देश्य कोन प्रभु मते काहे के डाकी अछंती जेपरे मो द्वारा अन्य जड़े भाई किंबा भौणी ईश्वर निकटतर हम एथि प्रभु मते आह्वान करियछंती अपर पक्षरे जदि कहबी प्रभु जनकर मुक्तिर एक कारण बनिबा निमंते बा मु जेपरी अन्य जन को प्रभु को निकट को आनी परिबी एथि ईश्वर वाक्य कहे मैथ्यू तू जड़े पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति जड़े व्यक्ति जेपरी तार मंदता को छाड़ी ईश्वर को प्रति आसीबो सेथि निमंते प्रभु तोते सूची पवित्रकृत करियछंती तू बहुमूल्य रक्त रे किणा जायछु विशेष रक्त रे तू मुक्त होयछु आउ तथे प्रभु एक विशेष उद्देश्य निमंते आह्वान करियछंती हालेलुया हालेलुया तुम परमेश्वर वाक्य जते हम मन को उत्साहित करे मो जदि जड़े उद्धार प्राप्त व्यक्ति मो जदि जड़े पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति मो जदि जड़े पवित्रीकृत धार्मिक व्यक्ति मो जदि विशेष रक्त रे किणा जाए विशेष बहुमूल्य रक्त रे मो मुक्त होइछि मो जदि ईश्वरंकर आह्वान पाई अछि ताहले मोर कर्तव्य आज कौन एई अवसर ही मो कहिबी परमेश्वर वाक्य कौन कहूँ देखु 13 पद अते अपना अपना मन रूप कटी बंधन करी सचेतन था हालेलुया हालेलुया प्रिय माने एही मन को कंट्रोल करबा पई प्रभु हमर को कहउछथि प्रभु को वाक्य जदि हमरे तळ को तळ देखि जिवा प्रभु विचार करबा निमंते आसु अछथि आ जदि प्रभु को दिन पाखे आसुछि प्रिय माने
प्रभु को वाक्य आम मान बर्तमान उत्साहित कला जे आम मैंने 5 प्रकार व्यक्ति अच्छु मैंने जदि आम से प्रकार अच्छु आम कर्तव्य कौन सचेतन रहिबा कौन रहिबा सचेतन आम मान शरीर जेपरि पुनर्बार से मंदता मध्य को न जाए से पापर समस्त कलुषित विषय को ग्रहण न करे एथिरे मध्य परमेश्वर वाक्य कहे सचेतन था बी केयरफुल लेखा अछि पुणी जीशु ख्रीष्ट को प्रकाशित हेबा समय रे तार अर्थ कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करुअछंती आउ सही समय रे जो अनुग्रह तुम मानक प्रति वर्तिब द्वितीय विषय ता कौन अटे सेथिरे संपूर्ण भाव रे हालेलुया हालेलुया प्रभु आसीबे एथिपाई मु निजको सचेतन कर रखिछे पवित्र कर रखिछे सूचीकृत कर रखिछे प्रभु आसीबे बाइबल लिखा जाए जेतेबेले तार प्रभु आसीबे जे जागृत थिबो से धन्य आउ बोधा गोटे विषय लिखा अछि धन्य सही व्यक्ति जेतेबेले तार प्रभु आसीबे आउ ताकू जागृत देखिबे परमेश्वर वाक्य कहे आमे माने सचेतन हबा निजर जीवन पाई निजर आत्मा पाई द्वितीय विषय जब प्रभु आसीबे मते रिवार्ड देबे हालेलुया मोर भरोसा अछि जोहन 14 पर्वर 2 पद रे प्रभु का वाक्य लिखा अछि तुम मानकर हृदय उद्विग्न न हो भयभीत न हो मो जाउछि पुनर्बार फेरिबी प्रकाशित प्रेरित 1 पर्वर लिखा जाए स्वर्गर दूत मध्य गोटे विषय कहले हे गालीली लोक माने तुम आकाश आड़ को कहीं तुम उद्दृष्टि कर रखियो छ जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ऊर्ध्व को उठा जबार जमिते तुम देखो छ से प्रकार से द्वितीय आगमन करिवे प्रेज द लॉर्ड आ जते प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीबे मो प्रति प्रभुंकर जो अनुग्रह वर्तिबो मो अनुग्रह रे जो प्रभुंक सहित रहिबी सही भरोसा मोर के अछि हालेलुया काहे कि 21 पद लिखा अछि काहे कि जो ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्य उठेल अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आ गौरवान्वित करी अछंती सही ईश्वर ठारे तुम्भे माने ताहांको द्वारा अर्थात ईश्वर वाक्य द्वारा हो बा ईश्वर पिता ईश्वर को दे हो ईश्वर तुम मानकर विश्वास आउ भरोसार स्थल अटंती हालेलुया ईश्वर पाखरे मोर गोटे भरोसा अच्छे ईश्वर निकट मोर विश्वास अच्छे एथिपाई तिमोथी को जतेबेले पाउल कहउछन्ते 1 पर्वर तार 12 पदरे से कहउछन्ते मु जाहांको विश्वास करे तांको जाने कारण मु तांको हस्तरे मो आत्मा को समर्पण करिछि मोर भरोसा अछि शेष दिन पर्यंत से मोर आत्मा को सुरक्षित भाव में रखिबे प्रेज द लॉर्ड से समस्तंकर भरोसार स्थल अटंती भरोसार स्थल से दाऊद कहिले तांको भाषा रे तुम्हे मते दोहला कादर उठाई एक प्रशस्त स्थान रे रखियो छ हालेलुया समरकर भरोसार स्थल अटंती तांको ऊपर जो माने भरोसा रखंती से माने केबे हेले मते टळंती नै उदाहरण स्वरूप जदि मु कहिबी सेदिन अति भरोसा विश्वास रखी पानी उपरे जीशु को समुद्र किए चली किए आसुले पितर जब चलिक आसुले नो प्रॉब्लम हठात जिते तांकर नजर प्रभु दूर को गला देखिले बड़ बड़ ढेउ आसुची तरंग मान सब उठुची भयभीत हेले प्रभु गोटे विषय कहले चलिक तो आसुला बहुत बढ़िया भरोसा तुम मो उपरे थिला कौन है कहीं तुम्हें भय कल भरोसा शून्य हेबार अपर अर्थ होची आमने भय भितर जीवन काटिबा भय भितर प्रेम से दिन जब समस्ते पत्थर फोपाड़ी स्टीफान को मारुथिले स्टीफान को गोटे भरोसा थिला मोर जीवन जदि भी चली जीव मो ईश्वर सानिध्य मध्य उपस्थित भी है हालेलुया और परमेश्वर वाक्य कहे जिते समस्त पत्थर फोपाड़ुले से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पिता ईश्वर दक्षिण पार्श्व बसी देखिले केते बड़ा आनंदर विषय आमती पारे प्रभु निजर हाथ दीटा को मेले कहते स्टीफान जिते शीघ्र तू बापा तुम पाऊ पलि आस बापा मु हूँ तोर भरोसार स्थल मु ते अनाथ करी ना केबे निरस्त करी ना केबे मु ते भयभीत होगा देवी
ମୁଁ ତୋର ଈଶ୍ୱର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାର ସ୍ଥଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆମେମାନେ କଣ କରିବା? ସଚେତନ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 16 ପଦରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଥରେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଇଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବା। ତା ଉପର ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା ମାନିଦେବା କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ, ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ଦିନେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ମନେ ରଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସଚେତନ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ହେବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 17 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରବାସ କାଳ ସଭୟରେ କ୍ଷେପଣ କର। ପ୍ରବାସ କାଳ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନେ, ଏଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ତାର ଉପର ପକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଏ, ଉପର ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରବାସ କାଳରେ ଅଛୁ, ନିଜ ନିଜର ଦିନକୁ ଆମେ ଗଡ଼ଉଛୁ, କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ବାଇବଲର କେତେକ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? 70 କିମ୍ବା ବଳ ସକାଶୁନି। ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ଏବେ ଝାନ୍ସୀର ବୟସ କେତେ? 18 ବର୍ଷ। ଯଦି ତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? ମେ ବି ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆସୁ ସଚେତନତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ବଞ୍ଚିବା, ସବୁଦିନ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରବାସ କାଳ ସଭୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରିକି। କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ସେଇ ଦୁଇ ଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନୁ? ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶେଷ ବିଷୟ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି 22 ପଦ। ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସୂଚି କରିଥିବାରୁ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ, ଯଦି ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଅନ୍ତରର ସହ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବା? ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ଯୋଉନ 15 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ପିତା ଯେପରି ମତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଥାଉ।
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କେମିତି ଧରା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଶେଷ ଶବ୍ଦ କହିକି ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯୋହନ 21 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କମଜୋର ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ପିତର କି ପ୍ରକାର। ଯଦି ଯୋହନ 21 ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ଯଦି ପିତରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପିତର ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତା ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି এই ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ କଣ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ତୁମେ ଆପଣ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ବା ଉପାସନା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆଜି ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆମେ ମାନେ ନୂତନୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ବା ସୂଚୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ, ଆମେ ବିଶେଷ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଏ ଆସୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସଭୟରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।